पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के दो अहम केसेस की समाअत थी, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा निगरान वजीर आज़म को भी अदालत ने तलब कर लिया है, वो क्या मामला है वो भी आपको अपडेट करेंगे। और दो नए इंटरव्यूज़ के हवाले से इस वक्त बात गश्त जारी है कि दो और इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, वो किन के इंटरव्यू आ सकते हैं और क्या दावे किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो में। और एक सर्वे की भी बात चल रही है जो कि हबीब अकरम साहब ने किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस के अंदर फर्द जुर्म और मुकदमा अखराज के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अब इमरान खान साहब के दो अलग अलग केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, एक उनकी जमानत का मामला है और दूसरा मामला साइफर के अंदर जो फर्द जुर्म आयद की गई और मुकदमा अखराज की जो दरखास्त है वो है। ये दोनों अलग अलग मामले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, दो अलग केसेस हैं। एक केस के अंदर इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो हामिद खान पेश हुए हैं, जो कि फर्द जुर्म और मुकदमा अखराज का केस था। इसके अंदर हामिद खान साहब पेश हुए, उन्होंने वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तवा मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायज़ा लेना चाहता हूँ, वकील हामिद खान ने यह मौक़िफ़ अपनाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया आर्डर आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है वो पूछा हामिद खान साहब से, जिस आर्डर के खिलाफ आपकी ये अपील है इसे हम अभी भी सुन सकते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद? मुझे हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले का जायज़ा लेने के लिए इल्तवा दे दें। वकील हामिद खान ने यह दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट से, तो अदालत ने हामिद खान की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। यानी कि अभी नई तारीख नहीं आई, वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी हमारे सामने। के दोनों केसेस की तारीख नहीं आई तो वहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो आपको तारीख नहीं के हवाले से आगाह कर देगा। तो ये था फर्द जुर्म और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको इस वक्त खुद हामिद खान साहब ने उसके अंदर इल्तवा मांगा ताकि वो जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको ज़रा देख लें और फिर उसके बाद वो मौक़िफ़ अपना अपनाएंगे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनाना होगा। तो दूसरा जो मामला था वो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत का। उसके अंदर सुलेमान सफदर साहब इमरान खान साहब के जो साइफर केस में वकील हैं, जो कि हडियाला जेल के अंदर भी इस वक्त जाकर पेश होते हैं जब वहाँ पर ट्रायल के हवाले से मामला चलते हैं, तो वही आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरखास्त ज़मानत पर समाअत की है, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से वकील सुलेमान सफदर पेश हुए और इन्होंने FIR अदालत में पढ़कर सुनाई। अच्छा, ये मैं पूरी तफसील इसके अंदर हुआ क्या वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे दीगर खबरों पर बात करेंगे। जस्टिस तारिक मसूद ने सवाल किया कि ये मामला कब का है। इस पर सुलेमान सफदर ने कहा कि ये मामला 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया, कुछ दफात में सज़ा 2 साल की है, कुछ में सज़ाए मौत और उम्र कैद है। जस्टिस सरदार तारिक ने FIA तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस पेश होने पर बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि नैब भी नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर बगैर बुलाए अदालत के अंदर पहुंच गई थी। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर सरदार तारिक मसूद साहब ने FIA की कोई बात नहीं सुनी, उनको का पीछे जाके बैठ जाए और उनको नोटिस जारी करती हैं। सुलेमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई पर लगे इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए और कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने आज़म खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। इल्ज़ाम लगाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने बिला वास्ता या बिल वास्ता रियासत को नुकसान पहुँचाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि शरीक मुल्ज़मान का किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया और आज़म खान को मुल्ज़म से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि पहले केस पर कहा गया कि आज़म खान मुल्ज़िम है। इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़मान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आज़म खान से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा? अदालत के पूछने पर सुलेमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़िया मौक़िफ़ नहीं बनाया। आज़म खान अगवा हुए और इनके अहल खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरान कुन तौर पर आज़म खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि देखें ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज़ था या नहीं। सुलेमान सफदर ने कहा कि साइफर डी क्लासीफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज़ नहीं था। अदालत ने पूछा कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या मुल्जिम ने साइफर को किसी को दिखाया? वकील ने कहा कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। अदालत ने सवाल किया कि साइफर हवा में लहरा कर
बता दिया जाए कि इसमें क्या लिखा है, तो कि क्या ये इब्लाग के ज़ुमरे में नहीं आता। अभी हम इल्ज़ामात का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्ज़ामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि चेयरमैन PTI इस वक्त वज़ीर आज़म थे और इन्होंने इजलास में साथियों से साइफ़र शेयर किया था। अगर वो साइफ़र पर साजिश कर रहे थे तो इस इजलास को क्यों रिकॉर्ड किया? हमारे सामने मसला साइफ़र के मतन लीक करने का है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि साइफ़र केस का ट्रायल कालअदम होने पर तो आपको नुकसान ही हुआ है। साइफ़र के ट्रायल में अगर कोई कमी पेशी थी तो इसके दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बड़ा अहम नुकता जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उठाया कि जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो ट्रायल की सारी कार्रवाई को कालअदम करार दिया गया है, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि उससे तो आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि कि उसके अंदर जो खामियां थी, फिर आप जब बाद में अपील के लिए जाते इमरान खान को, आपको सज़ा तो होनी ही होनी है ना। तो इन खामियों के साथ जब सज़ा होती तो फिर आप जाते अदालत के अंदर के देखें जी इतनी सारी खामियां थी और हमें फिर भी सज़ा दे दी गई, तो फिर वो सज़ा कालअदम आसानी से हो सकती थी। तो अब जो है वो तमाम जो इस कार्रवाई के अंदर जो ट्रायल कोर्ट ने की, जो उसके अंदर गैप रह गए थे, उनको अब कवर किया जाएगा। तो ये असल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद कहना चाह रहे थे, मगर PTI के वकला उसको अपनी कामयाबी समझते हैं और सभी अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि ठीक है, वो जो पहले वाला ट्रायल गैर कानूनी तरीके से हुआ वो ख़त्म हो गया। बहरहाल ये वहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा साइफ़र ट्रायल कालअदम होने के बाद इस्तिगासा तमाम गलतियाँ दूर करके ट्रायल करेगा। वही बात जो मैं कर रहा था वो आगे सरदार तारिक मसूद साहब कह रहे हैं, मतलब कि अब वो गलतियाँ दूर कर ली जाएंगी तो फिर सज़ा जो है वो होगी। तो फिर आपके पास जब अपील में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या चीज़ें होंगी जिसके अंदर आप अपील कर सकेंगे ये सज़ा गलत हुई है, क्योंकि वो गलतियाँ तो दूर कर लेंगे। सज़ा तो इमरान खान साहब को बहरहाल इन्होंने देनी ही देनी है ना, जिस तरह तोशा खाना में ज़बरदस्ती दी है इसमें भी ज़बरदस्ती हो जानी है। अच्छा, इसके बाद जी कहते हैं जी हमारे सामने ज़मानत का केस था जिस पर नोटिस कर दिए हैं। सरदार तारिक मसूद साहब कह रहे हैं जी सहाफ़ी बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो ज़मानत नहीं दी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते थे। बाद अदालत ने साइफ़र केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो ये जो समाअत है गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी, तो इसकी तारीख जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस देगा। ये सरदार तारिक मसूद साहब ने वहाँ पर कहा भी है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस उम्मीद है कि जल्दी की तारीख इसकी शायद लग जाए, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला हमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जी जो वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को तलब किया है वो मामला है जी बलोच के गुमशुदगी कमीशन की सिफारशात पर अमल दरामद केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है जी। ये जो 55 के करीब कोई स्टूडेंट है बलोच, वो लापता हुए हैं जी। वज़रा की कायम कमेटी रिपोर्ट पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल को तलब किया। असिस्टेंट अटारनी जनरल उस्मान घुम्मद ने वज़रा कमेटी के इजलास की रिपोर्ट पेश की। ये वज़रा की एक कमेटी बनी हुई है जो इस मामले को देख रही है। एक सफ़े पर मुश्तमिल 6 नुकात की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भरमी का इजहार किया और रिपोर्ट की कापी वापस कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट इस अदालत के लिए शर्म का मकाम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को एहसास होना चाहिए ये बलोच तलबा का मामला है। अदालत ने कहा कि वज़ीर इंसानी हकूक़ को भी बुलाएं, ये काम एग्जेक्टिव का था लेकिन वो काम अदालत कर रही है। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? एडिशनल अटारनी जनरल ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब ना करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है इस मुल्क के लोगों के साथ। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि जब लोग गुमशुदा हो रहे हों। अदालत ने इस्तफसार किया कि वजारत दिफा से कौन है। वजारत दिफा का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर दाखिला को कहें वो भी पेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी पेशी से। तो एडिशनल अटारनी जनरल का कहना था कि हम इस्तदा कर रहे हैं वज़रा को ना बुलाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिनको बुला रहे हैं। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। 7 रोज़ का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म को तलब कर लिया और कहा कमीशन सिफारशात पर 55 गुमशुदा बलोच तलबा पेश करें वरना वज़ीर आज़म पेश हों। तो वो कह रहे हैं जी 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया। वो कह रहे हैं कि या तो फिर आप 55 गुमशुदा बलोच तलबा को पेश करें या फिर वज़ीर आज़म खुद पेश हों। अदालत ने बलोच तलबा की गुमशुदगी केस पर 29 नवंबर को वज़ीर आज़म को तलब करते हुए कहा कि 55 लोगों को लेकर आएँ वरना वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में पेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हों।
ख्याल रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर रखी है और वफाक की जानिब से 3 वज़रा की कमेटी तश्कील दे रखी है। तो ये इस वक्त मामला है जी। इस मामले के अंदर वज़ीर दाखिला को और इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने की हदायत कर दी है। या तो फिर आप 29 तारीख को उन बच्चों को, उन 55 तलबा को लेकर आएँ या फिर आप यहाँ पर पेश हों। तो ये मामला चल रहा है। दूसरी जानिब जनाब अल कादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात का जो मामला है, उसके अंदर कल जो जेल के अंदर समाअत हुई थी, उसके अंदर 2 रोज़ का मजीद रिमांड दे दिया था, यानी कि पूछगछ करने के लिए। जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले नहीं किया गया, जेल में ही नैब की टीम पूछगछ करने के लिए आ रही है। तो नैब टीम आज भी इमरान खान साहब के साथ मिली है, वहाँ पर तफ्तीश का सिलसिला जो है वो जारी है। क्या करते हैं वो, कल इमरान खान साहब के वकला जब जेल से इमरान खान साहब के मुलाकात के बाद आए तो उन्होंने कहा जी आते हैं, गपशप लगा कर चले जाते हैं, कोई सवाल जवाब तो उसके अंदर है नहीं, जो बातें थी पहले पूछ चुके हैं, सिर्फ मामले को लटकाना है और वो लटकाया जा रहा है। अच्छा जी। और इसके अलावा इसी से जुड़ती हुई खबर आपको एक और दे दूं कि क्यों ना कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, ये जाकर मलक रियाज़ के साथ जुड़ता है। मलक रियाज़ के पैसे जो कि बाहर से आए थे और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इस वक्त मौजूद हैं, तो इस वजह से मलक रियाज़ का नाम तो कोई नहीं लेता। अगर कोई बहुत ज़्यादा नाम ले भी दे तो वो प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से उनका नाम लेता है। तो इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है और ये जावेद चौधरी साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि मलक रियाज़ साहब का इंटरव्यू एक धमाका खेज इंटरव्यू होगा जो पाकिस्तान में तहलका मचा देगा। तो इतलात ये आ रही है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि ये नशर भी कर दिया जाए। इंटरव्यू किसने रिकॉर्ड किया है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। इसके अंदर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है जनाब कामरान खान साहब भी हो सकते हैं जिन्होंने इंटरव्यू ये रिकॉर्ड किया हो। अच्छा, उसके अलावा सलीम साफ़ी भी हो सकते हैं और एक ख़तून एंकर भी हो सकती हैं। ख़तून एंकर का अगर नाम ले तो हमें वो जो है गरीदा फ़रूकी या फिर वो दूसरी एक ख़तून है जो स्काफ में बैठती हैं, मेरे ज़हन में इस वक्त उनका नाम नहीं आ रहा, तो उनमें से भी कोई हो सकता है इस इंटरव्यू में। अच्छा, ये तो एक इंटरव्यू है जो मलक रियाज़ का है। एक इंटरव्यू और है जिसकी गुफ्तगू इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और वो किसी ख़तून का इंटरव्यू हो सकता है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी, अपनी ट्वीट उन्होंने किया, ट्वीट के अंदर बताया उन्होंने, ब्रेकिंग जी, शुनीद है कि कंपनी बहादुर ने जबरी इंटरव्यू और मनिका इंटरव्यू मुकम्मल तौर पर बढ़ जाने के बाद एक माजी की चली हुई कारतूस का भी इंटरव्यू करवा लिया गया है जो 1 से 2 रोज़ में पेश कर दिया जाएगा, जो शायद महज लोगों को इंटरटेनमेंट फराहम करेगा क्योंकि खानदा थे तो उसी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये वाली खतून पहले भी ये सब कर चुकी हैं लेकिन अब भाइयों की परेशानियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं, लिहाजा किसी भी हद तक गिरने का फ़ैसला हो चुका है। तो ये खतून इंटरव्यू मेरा ख्याल है कि वो गुल्ला लाई थी एक, वो हो सकती है या फिर रियाम खान हो सकती है। बहरहाल नाम का तो इस वक्त नहीं पता, मेरा ख्याल है कि गुल्ला लाई होगी क्योंकि कि रियाम खान को तो इतलात के मुताबिक के पे एक प्रोग्राम दिया जा रहा है कि वो अब एंकर होंगी एक चैनल के ऊपर और वो प्रोग्राम करेंगी। तो हो सकता है कि ये गुल्ला लाई साहबा हों या फिर किसका है। बहरहाल ये 2 इंटरव्यूज़ हैं जिनका मुबैना तौर पर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। एक मलक रियाज़ का, मलक रियाज़ के इंटरव्यू के हवाले से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि शायद ये रिकॉर्ड हो चुका है, और दूसरा इंटरव्यू ये किसी खतून का है जिसका नाम तो अभी तक सामने नहीं आया मगर ये इंटरव्यू की बात चल रही है। इसके अलावा जी सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, इन्होंने शेखुपुरा और ज़िला ननकाना में अवामी सर्वे किया है जिसका नतीजा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। NA 115 शेखुपुरा के अंदर जनाब PTI इस वक्त 41% के साथ टॉप पर है। ये उन्होंने खुद जाकर जो लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं उस हवाले से वो सर्वे जो है सामने आ रहा है। दूसरी जानिब जी PMLN 27% के साथ, नो वोट जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे वो 19% है और अदर पार्टीज़ के 13% है। इसी के साथ जी ननकाना साहब के हल्का नंबर 111 NA 111 में PTI जो है वो 43% के साथ टॉप पर है, जबकि नो वोट वाले 29% के साथ हैं, PMLN 19% और अदर्स जो हैं वो 9% भी हैं। और इसके अलावा जी ननकाना साहब NA 112, अच्छा जी, इसके अंदर जी PMLN 33% में टॉप पर है जी, आगे है वो यहाँ पर PTI से, और PTI 32% के साथ, यानी कि सिर्फ 1% का फ़र्क है। PTI जो है दूसरे नंबर पर है। नो वोट वाले जो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे वो 23% है और अदर पार्टीज़ के 12% लोग हैं। तो ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे, हबीब अकरम साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो उनका ये सर्वे है जो मैंने इस वक्त आपके सामने रखा है। इसमें भी 2 हल्कों में तो PTI वाजिया मार्जिन के साथ आ गया और जहाँ पर नून लीग आ गया सिर्फ 1% का फ़र्क यहाँ पर बताया जा रहा है।
तो ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है पिछले दिनों में जो भी सर्वे हुए हैं हमारे सामने आए हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भी सर्वे हो रहे हैं, लोग जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए भी सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो टीवी चैनल्स हैं, जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं, उनके ऊपर तो उस तरह से चीज़ें चलाई नहीं जा रही, उन पर तो बोल सकती हैं। तो फिर यूट्यूब के ऊपर जो है वो लोग अपने सर्वे करके अपने हिसाब से वो डालते हैं, वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। बाकी आप खुद गली मोहल्ले में निकल के आप लोगों से गुफ्तगू करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पार्टी इस वक्त पॉपुलर है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।